नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 22 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां शांतपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र की शुरुआत, मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़। एनडीए में सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान का दमदार ऐलान, सम्मान नहीं मिला तो नहीं होंगी साथ। राज्य में 2 से 12 अक्टूबर के बीच हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पटना में विश्व स्तरीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का लोकार्पण। तेज प्रताप का बड़ा बयान, गीता की कसम खाकर कहा अब राजद में कभी नहीं जाऊंगा। ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। मां शांतपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र की शुरुआत, मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन भक्तों ने मां दुर्गा के पहले रूप शांतपुत्री की पूजा की। बिहार सहित पूरे देश में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार मां का आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि के 10 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक होगा विस्तार, जाम से मिलेगी राहत। सीएम नीतीश कुमार ने दीघा से बीटा होते हुए कोइलवर तक जेपी गंगा पथ के विस्तार का शिलान्यास किया। 6,500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क से पटना, आरा, बक्सर और बेटा एयरपोर्ट तक का आना जाना आसान हो जाएगा। दानापुर मनेर मार्ग पर जाम कम होगा। इसके साथ ही 5 अन्य सड़कों के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया है। नवरात्रि में बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार के 22 जिलों में 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। नवरात्रि के दौरान बिहार में मौसम रहेगा सुहाना, क्योंकि 27 सितंबर तक पटना समेत 22 जिलों में बारिश और आंधी तूफान के अलर्ट जारी किए गए हैं। कैमूर, गया, नवादा और भागलपुर जैसे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने दुर्गा पूजा के समय भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 से 12 अक्टूबर के बीच हो सकता है। 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग की टीम बिहार आएगी। त्योहार के बीच 3 चरणों में चुनाव करने की तैयारी है, ताकि प्रवासी भी आकर वोट दे सके। पटना को मिला मौर्य मंडपम, एक ही जगह जिम, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और ऑफिस की सुविधा। सीएम नीतीश कुमार ने 15 करोड़ की लागत से बने मौर्य मंडपम का आज उद्घाटन किया है। यहाँ जिम, योगा सेंटर, मल्टीप्लेक्स, रूफटॉप रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और ऑफिस एक ही परिसर में मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट मॉडर्न स्टील फार्मिंग टेक्निक से तैयार किया गया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने 33 जिले में 770 करोड़ की 1300 अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया, जिनमें रोड्स, ड्रेनेज, पार्क और सिविल एमिनिटीज शामिल है। तेज प्रताप का बड़ा बयान, गीता की कसम अब कभी नहीं जाऊंगा राजद में। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे आज से राजद में कभी नहीं लौटेंगे, चाहे कितना भी बुलावा आए। उन्होंने गीता की कसम खाकर ये बात एक इंटरव्यू में कही है। साथ ही तेजस्वी यादव की यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली देने की घटना पर नाराजगी जताई। तेज प्रताप बोले, मां का अपमान अस्वीकार है, दोषियों पर तुरंत एफआईआर हो और सख्त कार्रवाई की जाए। अगर एमएलए मुकेश रोशन पर कार्रवाई नहीं हुई तो महुआ में आंदोलन होगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तेजस्वी पर बीजेपी का तीखा वार। बिहार चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी पर हमलावर होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वजह है पीएम मोदी की मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी। पप्पू यादव ने भी इसे गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। हे मां, बिहार को दुख से उबारिए, तेजस्वी की प्रार्थना में नीतीश पर तंज। नवरात्र पर तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी और माता से दुआ मांगी कि बिहार को 20 साल की गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार से उबारे। उन्होंने कहा, हे मां, जनसेवा के लिए मुझे शक्ति दे, ताकि नया और समृद्ध बिहार बना सकूं। इस प्रार्थना में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर इशारों में तंज भी कसा। बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी को केवल 4 नहीं, कम से कम 20 सीटें चाहिए। सिवरी और बख्तियारपुर की जनसभाओं में मांझी ने कहा, अगर 20 सीटें नहीं दी
अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, मुझे जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया था, जनता ने नहीं। आज जो मुझे कमजोर समझ रहे हैं वही तब मेरे खिलाफ थे। मांझी ने इस बयान से एनडीए के भीतर तनाव और असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। टीआरई-4 में 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। एसटीईटी 2025 परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई-4 के तहत इस बार 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इन खाली पदों की जानकारी जल्द ही बीपीएससी को दे दी जाएगी। साथ ही अगर कुछ पद बच गए तो उन्हें टीआरई-5 में जोड़ा जाएगा। एसटीईटी 2025 परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित होगी और इसका परिणाम 16 नवंबर को जारी किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी सरकार से 1.5 लाख पदों की मांग कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। टीआरई-4 के कैंडिडेट्स ने भर्ती को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। पवन सिंह ने रियलिटी शो छोड़कर साफ कर दिया है कि अब वे राजनीति में पूरी तरह एक्टिव होंगे। 2024 में उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अच्छी पकड़ भी दिखाई। अब संभावना है कि वे आरा या काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका कदम बिहार की राजनीति में नया हलचल ला सकता है। आज से जीएसटी में बड़ी कटौती, सिर्फ 5% और 18% टैक्स। कई चीजें हुई सस्ती। आज से यानी 22 सितंबर से जीएसटी के नए नियम लागू हो गए हैं। पनीर, साबुन, शैम्पू, कार, एसी जैसे सामानों पर टैक्स कम हो गया है। सरकार ने जीएसटी को आसान और सस्ता बनाने के लिए टैक्स स्लैब को सिर्फ 2 में सीमित किया है। इससे रोजमर्रा के कई सामानों की कीमतें कम हो गई है। प्रियंका गांधी की पहली जनसभा मोतिहारी में, तैयारी शुरू। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि इस जनसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी प्रखंडों से हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। पटना में खुली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य छात्रों और आम लोगों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि जगाना है। इसमें विभिन्न मॉडलों और गैलरीज के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को आसानी से समझाया गया है। इस सिटी में 26 करोड़ की लागत से निर्मित 7,700 वर्ग फीट का ऑडिटोरियम भी बना है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर चिराग का दमदार ऐलान। सम्मान नहीं मिला तो नहीं होंगे साथ। नवरात्र में मिलेगा बड़ा धमाका। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सिर्फ सम्मानजनक सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि सीटों का फैसला नवरात्र के पवित्र मौके पर होगा और एनडीए में मिलेगा सभी को शुभ समाचार। चिराग ने टच कसते हुए कहा, जो सम्मान में समझौता करता है उनका कोई वजूद नहीं रहता। उन्होंने संकेत दिया है कि लोजपा अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। अब नजदीक नवरात्र के दौरान एनडीए की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ।